हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सृजनात्मकता के बारे में, बिल्कुल जिसे हम रचनात्मकता भी कहते हैं। तो आज जानेंगे सृजनात्मकता होता क्या है, इसकी विशेषता, इसकी आवश्यकता और इसके सोपान भी देखेंगे। बिल्कुल सोपान जिसे हम स्टेप्स कहते हैं। ओके, तो आइए जानते हैं सृजनात्मकता का अर्थ, इसकी विशेषता, आवश्यकता और इसके सोपान भी। मीनिंग एंड क्रिएटिविटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड एंड इट्स स्टेप्स। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए अब जानते हैं सृजनात्मकता का अर्थ। सृजनात्मकता मानवीय विकास श्रृंखला में नवीन एवं सतत अन्वेषण है। बिल्कुल, सृजनात्मकता है क्या? ये मानव विकास की श्रृंखला में एक नए खोज या फिर किसी नए चीज को क्रिएट करने का जरिया है। ठीक है, सृजनात्मकता हर एक व्यक्ति चिंतन के द्वारा ही कर सकता है। सृजनात्मकता क्रिएटिव होता है, कुछ नया करना, कुछ अलग करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। तो यहाँ हमारा पहला लाइन है कि सतत अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता है कि किसी चीज की खोज करना, किसी चीज का पता लगाना ही अन्वेषण कहलाता है। तो मानवीय विकास श्रृंखला में एक कुछ नया करना, इनोवेशन करना, नवीन एवं सतत अन्वेषण करना ही सृजनात्मक है। ठीक है, सृजनात्मक एक निर्माण है, नवीनता इसकी विशेषता है और सृजनात्मकता उत्पादकता की प्रतीक है, बौद्धिक एवं चिंतन क्षमताओं का प्रतिफल है। सृजनशील बालक के भविष्य की संरचना करता है। ऐसा बालक जो वर्तमान परिस्थितियों में भविष्य का चिंतन करता है तथा अपनी कार्यशैली में स्वयं की क्षमताओं का समुचित प्रयोग करता है, वह सृजनात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। ओके, समस्या के समाधान करने में सृजनात्मक चिंतन तथा बौद्धिक कौशल का विशेष योगदान है। किसी भी समस्या का समाधान करते हैं हम, जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो उसके लिए हम कई चिंतन करते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि हम कैसे उस समस्या का समाधान कर सकें। तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमें सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता पड़ती है या फिर बौद्धिक कौशल का विशेष योगदान होता है। ठीक है, सृजनात्मकता मौलिकता से संबंधित है। वह व्यक्ति जो विपरीत तथा अप्रिय परिस्थितियों में निराश नहीं होता है, अपितु उत्साहित से लक्ष्य प्राप्ति की ओर दृढ़ता पूर्वक अग्रसर होता है, उसमें मौलिकता के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो देखिए सृजनात्मकता होता क्या है, मतलब क्रिएटिविटी, कुछ नया करना। ठीक है, चिंतन करके किसी भी अलग चीज का निर्माण करना ही सृजनात्मक कहलाता है। देखिए, संसार में कोई भी कार्य है, किसी भी चीज का आविष्कार है, तो वो कहीं ना कहीं कोई क्रिएटिव व्यक्ति ने अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा ही उस चीज का निर्माण किया है। अब हम देखें तो क्रिएटिविटी हर जगह है, हमारे खान पीन से लेके हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम रहन सहन है, हमारा पहनने का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, ये सब किसी न किसी क्रिएटिविटी के द्वारा ही आई है। अब देखिए खान पीन में ही देख लीजिए, अगर हम नॉर्मल में बोले तो दूध जो है, दूध वैसे नॉर्मल लोग पीते हैं। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे दूध से इतनी ढेर सारी वैरायटीज बनने लगी, अलग अलग मिठाइयाँ, अलग अलग रेसिपी, बहुत ढेर सारी चीजें हो गई हैं। तो ये क्या है, जैसे दूध से हम चीज बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, उसकी अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ बनाते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी न किसी क्रिएटिव व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाया, उसने चिंतन किया। ठीक है, तो उसने एक अलग चीज, नवीन अन्वेषण किया। ओके, तो यही होता है सृजनात्मकता। समझ में आया आप लोगों को? तो आइए अब जानते हैं इसकी विशेषता के बारे में। सृजनात्मकता संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता नवीनता एवं मौलिकता का मिश्रण है। इसके कार्यों से समाज लाभान्वित होता है। बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने दूध का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, दूध का अलग अलग आविष्कार किया गया, अलग अलग उसके खोज किए गए। ठीक है, अलग अलग रेसिपी बनाए गए। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रिएटिव पर्सन के, किसी न किसी क्रिएटिव मनुष्य की क्रिएटिविटी के द्वारा ही क्या हुआ है, रचनात्मकता हुआ है। ठीक है,
तो सृजनात्मक कार्य के द्वारा ही समाज लाभान्वित होता है। हम जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बल्ब जो हमें लाइट देता है, जो हमें प्रकाश देता है, उजाला देता है, बल्ब का भी किसी न किसी ने आविष्कार किया अपनी चिंतन शक्ति के द्वारा, ठीक है। तो उसकी वजह से आज हर एक समाज के हर एक लोग अंधेरे में नहीं रहते हैं, वो उजाले में अपना कार्य रात को भी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सृजनात्मक कार्यों के द्वारा समाज भी लाभान्वित हुआ। सृजनात्मक कार्य व्यक्ति की प्रतिभा के विकास धार है। सृजनात्मक लक्ष्य निर्धारण तथा उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में क्षमताओं का प्रतीक है। सृजनात्मकता चिंतन की एक विशेषता है, बुद्धि नहीं है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सृजनात्मक वही लोग कर सकते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, जिनकी बुद्धि बहुत तेज होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं वो चिंतन के द्वारा करते हैं, ना कि किसी बुद्धि के द्वारा, ठीक है। तो सृजनात्मकता चिंतन है, ये बुद्धि नहीं है। सृजनात्मकता व्यक्ति का असाधारण गुण है जिसके द्वारा वह नई कृतियों का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स, हम ये नहीं कह सकते हैं कि सृजनात्मक किसी भी व्यक्ति में जन्म से ही होती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो जन्म के बाद ही आती है, ओके। गिलफोर्ड ने प्रकाश डालते हुए सृजनात्मकता में निम्न क्षमताओं का विद्यमान होना आवश्यक बताया है। तो आइए देखते हैं किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा छात्र अथवा व्यक्ति जो वर्तमान में असंतुष्ट होकर भविष्य के विषय में विस्तार तथा अपने चिंतन एवं कल्पनाओं को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है, उसमें सृजनात्मकता होती है, ठीक है। तो ऐसा छात्र या फिर ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान से असंतुष्ट होकर, मतलब किसी चीज से वो सेटिस्फाई ना हो और वो भविष्य के बारे में और आगे सोच रहा हो, कुछ अलग सोच रहा हो, ठीक है, अलग से वो कल्पना कर रहा हो, तो उसके लिए वो जब चिंतन करता है और कुछ नया चीज क्रिएट करता है तो इसे हम कहते हैं कि सृजनात्मकता, ओके। सृजनकर्ता समस्या की पुनर्व्यवस्था करता है। ऐसा व्यक्ति अथवा छात्र जो अपने वातावरण के प्रति समायोजन कर लेता है वह सृजनात्मक होता है। तो समायोजन मतलब कि उसमें मॉडिफिकेशन करना, वातावरण के अनुसार कुछ बदलाव लाना ही सृजनात्मक कहलाता है। ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा छात्र जो तर्क, चिंतन तथा प्रमाण द्वारा दूसरों के विचारों को प्रभावित करके उसमें परिवर्तन लाता है, उसमें सृजनात्मकता पाई जाती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि चिंतन सृजन का मुख्य आधार है। विचारों में विभिन्नता होती है, प्रत्येक चिंतन में कोई न कोई लक्ष्य भी होता है। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति प्रयास करता है और प्रयास के उपरांत ही जो प्राप्त लक्ष्य पूर्ति होती है उसे संतुष्टि प्रदान करती है। अगर उसे संतुष्टि प्रदान हो जाती है तो व्यक्ति अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखेगा, जिससे सृजनात्मकता में वृद्धि होती रहती है, ओके। तो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं इसके सोपान, इसके स्टेप्स की बारी है। तो सृजनात्मकता चिंतन के अग्र सोपान कौन कौन से हैं, आइए जानें। पहला है तैयारी। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए किसी न किसी रूप में तैयारी करना जरूरी होता है। जैसे कि हम अगर जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू देने से पहले हम काफ़ी तैयारी करके जाते हैं। हम कोई एग्ज़ाम निकालने जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले भी हम काफ़ी तैयारियां करके जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमें किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए पहले उसकी तैयारी करना जरूरी है। जैसे एक अध्यापक स्कूल में कक्षा में पढ़ाने से पहले वो जो भी उसने टॉपिक पढ़ाना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड वो जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर जाके वो कक्षा में शिक्षण देते हैं, ठीक है। गंभीर चिंतन। जब कोई साहित्यकार या कवि, कलाकार अथवा वैज्ञानिक किसी नवीन सृजन का लक्ष्य निर्धारित करता है तो वह गंभीर चिंतन करता है। अपने वैचारिक प्रतिभा को संगठित करता है, वैचारिक तथ्यों को उचित व्यवस्था देता है तथा लक्ष्य की दिशा के विषय में गंभीर सोच में डूब जाता है। वह गंभीर चिंतन है जो व्यक्ति को नवीन सृजन की प्रेरणा से अभिभूत कर देता है, ओके।
तो अगला पॉइंट है अंतर्दृष्टि का कायाकक विस्फोट। बिल्कुल, कायाकक विस्फोट मतलब कि जब भी हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है, तो उस समस्या का समाधान करते समय जब हमें कोई अचानक से कोई सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, उसी को हम कायाकक विस्फोट कहते हैं। तो अंतर्दृष्टि का कायाकक विस्फोट, गंभीर चिंतन करते करते जब किसी व्यक्ति को अचानक समस्या का समाधान सूझता है, उसी को हम कायाकक अंतर्दृष्टि का विस्फोट कहते हैं। ओके, अभिव्यक्ति मस्तिष्क को चिंतन के रूप में छू लेने वाले विचारों को लेखन का रूप देना अथवा मौखिक कथन अभिव्यक्ति कहलाता है। विचार प्रवाह जैसे जैसे विकसित होता है, आवश्यकता अनुसार उनमें संशोधन करके लेखक अथवा चिंतक उसे शब्दों की मालाओं में गूंथकर नवीन सृजन प्रदान करता है। ऐसा करने से उसमें स्वयं संतुष्टि की अनुभूति होती है और नवीन सृजन अन्य लोगों को लाभान्वित करता है। यह प्रक्रिया वैचारिक अभिव्यक्ति कहलाती है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।